तनोतना सदाशिवम। भगवान बुद्ध के संबंध में नवयानियों का एक बड़ा स्थापित तर्क है कि भाई भगवान बुद्ध का धर्म पूरे विश्व में फैला, सनातनियों को कौन जानता है, और इसीलिए भगवान बुद्ध का धर्म सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान बुद्ध का धर्म विदेशों में फैला पर भारत में ये समाप्त हो गया। विचारकों के अपने अपने मत हैं। कोई कहता है कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों को निपटा दिया, कोई कहता है कि ब्राह्मणों के विरोध के कारण बौद्ध धर्म समाप्त हो गया। तो अपने अपने तर्क हैं। लेकिन जहाँ तक बात है ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म को समाप्त कर दिया, ये बात इसलिए व्यर्थ है क्योंकि भगवान बुद्ध के जितने भी वास्तविक शिष्य बने वो सभी ब्राह्मण ही थे। तो ब्राह्मणों का भगवान बुद्ध से विरोध रहा हो, ये बात कम से कम पूरा त्रिपिटक साहित्य पढ़ने पर आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी की गई कि भगवान बुद्ध का ब्राह्मणों से विरोध था और भगवान बुद्ध ब्राह्मणों का खंडन करते थे। भगवान बुद्ध ब्राह्मणों का खंडन उसी तरह करते थे जिस तरह ब्राह्मणों का खंडन पुराणों में किया गया है, जिस तरह यज्ञ व्यवस्थाओं का खंडन पुराणों में भी किया गया है, जिस तरह उपनिषदों में किया गया है। और वो भी वो तब करते थे जब कोई उस संबंध में स्वयं चर्चा करता था। भगवान बुद्ध कोई दार्शनिक नहीं थे। भगवान बुद्ध ने पुनर्जन्म से मुक्ति का मार्ग खोजा। वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होकर उठे और तब उन्होंने कहा कि मैं जीवन मुक्त हो गया, मैं बुद्ध हो गया। तो भगवान बुद्ध ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त जीवन मुक्त पुरुष थे। वो कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने कोई विचार दिया हो और उसके आधार पर मार्क्सवाद खड़ा हुआ हो। जैसा कि मार्क्सवादियों ने भगवान बुद्ध को एक क्रांति धर्मा व्यक्ति बना दिया। देखिए, विश्व का सबसे करुणामयी व्यक्तित्व और किस तरह उसे क्रांतिकारी के रूप में ढालकर प्रस्तुत कर दिया गया, ये भी बड़े साहस की बात है और बड़ी चतुरता की बात है। जिस देश में भगवान बुद्ध पैदा हुए, जिस देश की मिट्टी में पले बढ़े और जिस क्षेत्र भर से वो कभी बाहर गए ही नहीं, एक सीमित क्षेत्र उनके जीवन काल का रहा है, वहीं उन्होंने अपना सारा जीवन काटा। और उसके बाद उसी देश में उनके द्वारा स्थापित मत पूरी तरह समाप्त हो गया। क्यों? तो जहाँ तक मेरा विचार है, भगवान बुद्ध के मत को भारत में प्रश्रय ना मिलने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो था मांसाहार। बौद्ध मत में मांसाहार बहुत ऊंचे पैमाने पर प्रचलित रहा है। और आप यदि थोड़ी निगाह डालेंगे तो बौद्ध मत उन्हीं देशों में जाकर आश्रित हुआ जिन देशों का मूल भोजन मांस था और जिन देशों में मांस को लेकर किसी भी तरह का विमर्श नहीं था। और आज भी पूरे विश्व में बौद्ध संप्रदाय उन्हीं देशों में आपको मिलेगा जो पूर्णतः मांसाहारी है। बौद्ध संप्रदाय प्राय उन्हीं देशों में मिलेगा जो पूरी तरह राजशाही व्यवस्था के अंतर्गत चलते हैं, जो पूरी तरह डिक्टेटरशिप पर आधारित हैं। जिसे कोई कह सकता है ना कि ये भगवान बुद्ध पर आक्षेप है या फिर ये बौद्ध परंपरा पर आक्षेप है, तो इसके लिए मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ दैनिक जागरण का। ये 16 मई 2012 का अखबार है, जिसको आप देखें कि भाई महायान बौद्ध परंपरा में 2012 में दलाई लामा ने ये घोषणा की कि भाई अब से बौद्ध विहारों में मांसाहार पर पाबंदी लगाने का प्रयास शुरू किया जाना चाहिए। पता नहीं अभी वो कितने विहारों में प्रतिबंध लग चुका। तो ये तो है तात्कालिक प्रमाण, कम से कम 2012 तक तो ये कंडीशन रही है। अब मैं नहीं जानता हूँ कि किन किन बौद्ध विहारों में मांस भोजन वैलिड है, किन किन बिहारों में नहीं। अच्छा, ये मांस भोजन आया कहाँ से? क्योंकि भगवान बुद्ध तो सन्यासी थे और जिसने यज्ञों में पशु बलि का इस स्तर पर खंडन किया कि उनके बाद का संपूर्ण भारत पशु हिंसा विहीन यज्ञ करने को बाध्य हो गया। और जिसके लिए भगवान बुद्ध ने कोई मुहिम नहीं चलाई, कोई मिशन नहीं चलाया। उन्होंने एक विचार दिया, एक विवेकपूर्ण विचार दिया और लोगों ने उसे स्वीकार किया।
भगवान बुद्ध तो भारत की आत्मा में बसे हैं। हाँ, भगवान बुद्ध का जो सद्धर्म था वो उनके मरने के तुरंत बाद ही समाप्त हो गया था और बौद्ध धर्म खड़ा हो गया। मैं पहले भी कह चुका हूँ, भगवान बुद्ध सनातन धर्म के पुनर्व्याख्याकार हैं, ना कि सनातन धर्म के विनाशकारी। और जब हम भगवान बुद्ध पर एक सीरीज बनाएंगे तो फिर वो बातें आपको स्पष्ट हो पाएंगी। अभी तो मैं इतना ही बता दूं कि भगवान बुद्ध का मांस के संदर्भ में क्या विचार था। मध्यम निकाय में जीवक सूत्र को जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि भगवान बुद्ध का मांसाहार के प्रति क्या विचार था। देखिए, भगवान बुद्ध जीवन मुक्त सन्यासी थे। अब वो एक राजकुल में पैदा हुए थे और वो राजकुल जो था वो वैदिक धर्म का अनुयायी था। अहिंसा भगवान बुद्ध का विचार नहीं है, अहिंसा भगवान महावीर का विचार है। बुद्ध ने इसे अडॉप्ट किया और इसलिए भी अडॉप्ट किया क्योंकि हिंसा करने का अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि हम किसी को जीवन देने की सामर्थ्य नहीं रखते। फिर हिंसा करने का जो एकमात्र उद्देश्य था वो था स्वाद लोलुपता। भगवान बुद्ध के धर्म का जो केंद्रीय विमर्श है वो है मन की 6 वृत्तियों को निर्मूल कर देना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये मानसिक प्रवृत्तियाँ और इंद्रियों से संबंधित जो विमर्श हैं जिनको हम राग कहते हैं, किसी वस्तु विशेष के बिना ना रह पाने की जो भावना होती है। तो पंच कर्मेंद्रियों और पंच ज्ञानेंद्रियों और मन, इन 11 तत्वों के साधना का नाम है सद्धर्म। भगवान बुद्ध के मत में ये क्रांति भगवान बुद्ध का अभिप्रेत नहीं है। तो बाबा साहब ने किस तरह भगवान बुद्ध के व्यक्तित्व को मार्क्सवादी सांचे में ढाल दिया, इस पर हम एक स्वतंत्र वीडियो बनाएंगे। जीवक सूत्र में जीवक ने भगवान बुद्ध के पास जाकर निवेदन किया कि महाराज, लोग कहते हैं कि भाई आप मांस खाने के लिए मना नहीं करते, आप मांस खाने को प्रतिबंधित नहीं करते, आप स्वयं मांस खाते हैं। देखिए, जीवक सूत्र को आप, मैं स्क्रीनशॉट पर लगा रहा हूँ, आप पढ़िए। और जब कुछ बेवकूफ़ लोग ये कहते हैं ना कि पाली वाली किताब लाओ, पाली वाली किताब लाओ, तो उन बेवकूफ़ों को ये समझ में आना चाहिए, राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा अनुवादित पुस्तकें हैं या फिर भजंत आनंद कौशल्यान के द्वारा अनुवादित पुस्तकें हैं जो पाली से हिंदी में हूबहू अनुवादित की गई हैं, शब्द से अनुवादित की गई हैं। इसलिए ये भड़बड़ मचाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो यदि भगवान बुद्ध मांस नहीं खाते होते तो जीवक ये क्यों कहता कि भगवान, लोग आप पर ऐसा इल्ज़ाम लगाते हैं या वास्तव में आप ऐसा करते हैं? इसका मतलब ये चर्चा तो थी कि भगवान बुद्ध मांस खाते हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जीवक, जो मेरे बारे में ऐसा कहते हैं कि मैं मांस खाता हूँ, वो मेरे ऊपर मिथ्या आरोप लगाते हैं। क्यों? भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं 3 तरह के मांस को अभोज्य कहता हूँ, दृष्ट, श्रुत और परिशंकित। दृष्ट का अर्थात किसी पशु को मारते हुए देखा गया हो और फिर उसका मांस बने, कोई पशु मारा जा रहा है ये जाना गया हो और फिर उस पशु का मांस बने, और किसी भोजन में ये संदेह हो कि ये मांस है और फिर भी उसे खा लिया जाए। तो ये 3 तरह का मांस जो है ये अभोज्य है मेरी दृष्टि में, और मैं 3 तरह के मांस को भोज्य मानता हूँ, खाने योग्य मानता हूँ। कौन सा? अदृष्ट, अश्रुत और अपरिशंकित। ऐसा मांस जिसे हमने पशु को मारते हुए देखा नहीं, अथवा कोई पशु मारा जा रहा है फला जगह पे और फिर वहां भोजन बनेगा, ये मुझे पता ना हो। और तीसरा, हमें संदेह ही ना हो कि हमारे भोजन में मांस है और हम खा लें। इस 3 तरह के मांस को हम त्रिकोटि परिशुद्ध मानते हैं। जीवन रक्षा के संबंध में अगर ऐसा मांस खाना भी पड़ जाए तो इससे कोई दोष नहीं होता। अब एक बात गंभीरता से समझ लीजिए, वो कहते हैं कि यदि मांस बन रहा है ऐसी शंका भी है तो ऐसे भोजन में नहीं जाना। भाव तो यही है। अथवा भूख लगी हो
जीवन रक्षा का कोई उपाय नहीं है। और अपनी मौत, जानवर मरा है, पड़ा है वो मार्ग में या जंगल में या कहीं भी, ध्यान देना ये अवस्था तभी लागू होती है जबकि हम ऐसी अवस्था में हो जबकि हमें भोजन के लिए कोई संभावना हो ही ना और जान जाने की स्थिति आ जाए। तो उस अवस्था में स्वयं मरा हुआ जीव अथवा किसी दूसरे जीव के द्वारा मारा गया जीव यदि पड़ा है तो ऐसा मांस जीवन रक्षा के लिए खा लेना भगवान बुद्ध की दृष्टि में अनुचित नहीं है। लेकिन इसको बाद की बौद्ध परंपरा ने नियम बना लिया कि साहब हम देखेंगे नहीं, तुम मार के ले आओ और हम खा लेंगे। बुद्ध के शिष्यों में 90% ब्राह्मणों का समूह था और वो सारा वैदिक कर्मकांडी था। और जिसने भगवान बुद्ध से धोखे में आकर दीक्षा नहीं ली वो सभी उपनिषदों के जानकार थे, उपनिषदों के पढ़े लिखे थे। तो भगवान बुद्ध ने जब उपनिषदों के मार्मिक तत्व को समझाया तो उन्हें समझ में आया। और चूंकि वो सभी ब्रह्मवादी लोग थे और ब्रह्म संबंध में के लिए इच्छुक थे, इसलिए भगवान बुद्ध के जो वास्तविक शिष्य थे वो ब्राह्मणी थे और वो भगवान बुद्ध की वास्तविक शिक्षाओं को भी समझ रहे थे, वास्तविक भाव को भी समझ रहे थे और वो अपना जीवन परावर्तन करने के उद्देश्य से ही उनके साथ जुड़े थे। लेकिन जितना क्षत्रिय वर्ग भगवान बुद्ध के साथ जुड़ा वो सिर्फ प्रभावित होकर जुड़ा, जैसे भगवान बुद्ध का पूरा कुल ही भगवान बुद्ध के साथ जुड़ गया। क्योंकि भगवान बुद्ध करुणावतार बहुत उदार पुरुष थे। संन्यास मार्ग में भगवान बुद्ध की दृष्टि से किसी भी व्यक्ति को बाधा नहीं है कि वो संन्यास मार्ग को ग्रहण ना कर सके, बशर्ते कि वो वास्तव में चाह रहा हो। वास्तव में यदि मुमुक्षु हो तो वो संन्यास मार्ग ग्रहण कर सकता है, फिर वो कोई भी हो। हालांकि उनके अपने जीवन काल में दीक्षित लोगों में से बहुत कम संख्या थी, लेकिन बाद में ये संख्या बड़ी तेजी के साथ बढ़ी और ये सारी संख्या जो थी वो अब्राह्मणों की थी। अब्राह्मण कौन? वो अभावग्रस्त लोग थे जो भोजन के लिए ही संघ में शामिल हुए। और ऐसे सारे लोग चूंकि अवरवर्ण थे, उनके दैनिक जीवन का भोजन ही मांस था। और चूंकि यहाँ मांस की एक अपने तरीके से व्याख्या करके मांस को एक विहित भोजन मान लिया गया था, तो उनके लिए वो बड़ा आसान था। भारत में भगवान बुद्ध के परिसंख्या विधि को आत्मसात किया और सारा भारत शाकाहारी हो गया। ये शुरुआत मनु महाराज ने जो की थी कि भाई मांस, मैथुन और मदिरा ये मनुष्यों का सहज स्वभाव है कि भाई इनको आकर्षित होते ही होते हैं। इसलिए उन्होंने भी कहा था कि साहब इसे एकदम तो लागू नहीं किया जा सकता कि सभी लोग ऐसा ना करें, लेकिन इसको छोड़ना ही श्रेयस्कर है। और वो सतयुग से शुरू हुआ जो सुधार कार्य था कि परिवर्तन होना चाहिए था, वो धीरे धीरे भगवान बुद्ध ने उसे परिवर्तित कर ही दिया। लेकिन वो परिवर्तन भारत ने स्वीकार किया। बौद्ध मत ने भगवान बुद्ध की बातों का गलत अर्थ लगाया और वो सब मांसाहारी हो गए, वो सब भ्रष्ट हो गए। और भारतीय समुदाय ने अंततः उनके साथ दूरी बनानी शुरू कर दी। और जब लोग उन्हें भिक्षा ही नहीं देते थे तो भूखे लोग धीरे धीरे पलायित होते गए और फिर बौद्ध मत उन देशों में जाकर फला फूला और फैला जहां मांस खाने की पूरी छूट थी, पूरी आज़ादी थी। तो मांसाहार भगवान बुद्ध का प्रतिपादित विमर्श तो नहीं था, लेकिन दूसरा सत्य ये भी है कि भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम समय में जो चुंद कर मार के यहाँ भोजन किया उसमें शूकर का मांस ही बना था। अब शूकर का मांस कोई कुकुरमुत्ता कर दे, कोई शूकर कंद कर दे, कोई कुछ भी कर दे, लेकिन ध्यान देना आनंद कौशल्याय ने पाली हिंदी कोश में शूकर शब्द का अर्थ सुअर ही किया है और मद्दव शब्द का अर्थ कोमल किया है, अथवा मर्दव शब्द का अर्थ मसला हुआ, मला हुआ। तो शूकर मद्दव का जो अर्थ निकलता है वो बड़ा साफ साफ पाली के आधार पर निकलता है कि सुअर के बच्चे का कोमल मांस पकाकर खिलाना। और भगवान बुद्ध ने शूकर मद्दव का भोजन किया था। ये
पाली साहित्य से प्रमाणित है। चूँकि ना हम भगवान बुद्ध के समय में थे, ना हम राम के समय में थे, ना ही हम कृष्ण के समय में थे। हम जितना भी जानते हैं, हम जितना भी चिंतन करते हैं, हम जितना भी विमर्श करते हैं, उसके लिए हमारे पास सिर्फ साहित्य भर है। अब वो साहित्य भगवान बुद्ध से कितने समय बाद लिखा गया, उस साहित्य को किसने लिखा, मेरे लिए ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि इस साहित्य को भगवान बुद्ध की पूरी परंपरा पूरा सम्मान देती है। पूरा बौद्ध मत इसी साहित्य पर टिका हुआ है जिसे हम त्रिपिटक कहते हैं, और जिस थेरवादी पाली पिटकों का अनुवाद ही राहुल संस्कृत्यायन जी ने किया है, इसलिए उस ग्रंथों पर किसी भी तरह की शंका करने का मतलब है पूरे बौद्ध मत पर शंका करना। तनोतना सदाशिव।